गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा। तो आज हम शिक्षा के बारे में जानेंगे। आज हम शिक्षा के अर्थ के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और आज हम ये जानेंगे कि ये शिक्षा शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा मनुष्य के जीवन में इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को क्या करता है, जानवर से अलग बनाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे जानवर भी हैं। मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये शिक्षा ही है जो मनुष्य को जानवर से अलग बनाता है। ठीक है, तो शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है अब। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के बिना अब कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारे जीवन को अच्छी दिशा में लेके जाने के लिए एजुकेशन का होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एजुकेशन क्या है, मानव के जीवन का जो विकास होता है ना, उसकी ये एक बुनियादी दशा है। ओके, अगर हम शिक्षित नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होता है, एक दासी के जैसा होता है। मतलब हमारे जीवन में कोई सुख सुविधा और कोई भी ऐसा आराम ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज आप भी मानोगे। शिक्षा क्या है, हमारे डेली जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंसान को धरती पे जीवन बिताने के लिए क्या चाहिए होता है, तीन चीजें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, पहला क्या है, वस्त्र है, दूसरा भोजन है और तीसरा क्या है, मकान है। ठीक है, अगर ये तीन चीजें इंसान के पास है तो अपने जीवन को यापन कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या जरूरी है, उसके साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, ताकि आप एक उचित और ढंग का जीवन यापन कर सको। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही इंसान जानता है कि वो अपने जीवन के किस छोर पे है, वो अपने जीवन में क्या कर रहा है। तो इसी के लिए इंसान को शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर हम शिक्षा का अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षा के अर्थ में क्या बोलता है कि शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है। सबको ही जानता है ये कि शिक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये एजुकेशन शब्द जो है ना, वो लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलके बना है। कौन से, तो पहला है एजुकेटम, दूसरा है एजुकेयर और तीसरा है एजुशियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों, जो लैटिन भाषा है जिससे मिलके एजुकेशन बना है, इन तीनों का मतलब होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, एजुकेटम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। किसके किसके, पहला है ई और दूसरा है डुको। ठीक है, ये दोनों के मेल से क्या बना है, एजुकेटम। और ई का मतलब क्या होता है, अंदर से, और डुको का मतलब होता है बाहर निकालना। मतलब इंसान की अंतर्निहित जो भी उसकी शक्तियां हैं, जो भी उसकी ज्ञान है, उसको क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। जो कुछ भी वो जानता है उस चीज को हमें लोगों के सामने रखना है। ठीक है, एडुकेयर का मतलब क्या है, शिक्षित करना, और एडुशियर का मतलब है विकसित करना। मतलब तुम्हारे अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको तुम्हें बाहर निकालना है, उससे उसके थ्रू तुमको लोगों को शिक्षित करना है और क्या करना है, लोगों को विकसित भी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई तथा डुको, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से तथा डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, और एजुशियर का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, तथा एडुकेयर का मतलब है आगे बढ़ना, विकसित करना तथा शिक्षित करना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम इसको देखेंगे शाब्दिक अर्थ में। ठीक है, कि एजुकेशन का जो शब्द है, ये जो शिक्षा शब्द है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसी के लिए हम इसके लिए क्या जानेंगे, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है, किसी भी शब्द को जानने से पहले ये जानना अवश्य होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हम लोग सब जानते हैं कि सबसे पहली भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ठीक है, जिसको कि हमारे पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो शिक्षा शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, शिक्षा हिंदी भाषा का शब्द है, और ये कहाँ से मिला है हमको, इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। ठीक है, तो बोलता है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। किससे किससे, शिक्ष धातु और साक्ष धातु। ठीक है, तो आगे लिखता है, शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, तथा साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रहना। ठीक है, तो शिक्ष का मतलब क्या बोलता है, सीखना, शिक्षा देना, मतलब तुम किसी चीज को
सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हो शिक्षा के थ्रू, ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और एक अनुशासन में कर रहे हो, ठीक है। तो यही मतलब होता है यहाँ पे शिक्षा और साक्ष्य का, ठीक है। अतः शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, न कि ऊपर से ज्ञान को लादना। जैसा मैंने भी बताया था कि क्या होता है एजुकेशन का मतलब कि आपकी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जो भी है, उसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, उसको लोगों के सामने लाके रखना है, ताकि वो लोग भी आपसे कुछ सीखें, ठीक है, ना कि ऊपर से ज्ञान को लादना, ठीक है। जबरदस्ती आप किसी पे ज्ञान को लाद नहीं सकते हो जब तक उसकी इच्छा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षा को हम तीन अर्थों में जानते हैं। अभी हमने शाब्दिक अर्थ में जाना, अब यहाँ पे और तीन अर्थ है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे है संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ और वास्तविक अर्थ। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये संकुचित अर्थ होता क्या है। व्यापक अर्थ में हम किस चीज को जानते हैं, मतलब व्यापक अर्थ में हम शिक्षा को कहाँ तक रखते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि वास्तविक, हमारे जो वास्तविक लाइफ है वहां पे शिक्षा किस प्रकार से कार्य करता है। तो हम यहाँ पे इन तीनों चीजों के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे बोलता है संकुचित अर्थ में शिक्षा, मतलब शिक्षा को आप संकुचित अर्थ, संकुचित का मतलब क्या होता है, छोटा सा, मतलब बहुत सिकुड़ा हुआ, ठीक है। कैसे आप एकदम छोटे से, कैसे आप उसको चार पांच लाइन में आप शिक्षा को अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। संकुचित का मतलब क्या होता है, छोटा सा, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे देखेंगे कि ये संकुचित अर्थ क्या बोलना चाहता है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में दी जाती है। अतः निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्तियों के द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा है कि संकुचित अर्थ में क्या बोलता है कि शिक्षा हमें एक निश्चित स्थान पे दी जाती है। आज हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और वहां पे क्या होता है कि हमें किसके थ्रू दी जाती है शिक्षा, किसी बाहर वाले के थ्रू तो नहीं दी जाती है। वहां पे जो नियुक्त किए गए हैं, जो फैकल्टीज हैं, तो वहां पे जो फैकल्टीज हैं, वहां पे जो टीचर है, उनके थ्रू दी जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, वे एक निश्चित स्थान है और निश्चित लोगों के द्वारा ही दी जाती है। कोई भी आके हमें ज्ञान बांट के नहीं चला जाता है स्कूल में, ठीक है। स्कूल में अगर हम जाते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है और एक निश्चित लोग और निश्चित स्थान पे जाके हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा है ऐसी शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसके अनुसार व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें क्या मिलता है, सिलेबस मिलता है, हमें पाठ्यक्रम मिलता है, और अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हमें अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अगर हम क्लास 1 में हैं तो हम क्लास 10 का सिलेबस पढ़ने लगे, क्लास 10 के बारे में पढ़ने लगे, या फिर हम क्लास 1 में हैं तो 1 से लेकर 10 तक सब कुछ पढ़ना है, नहीं। वहां पे अगर हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें एक सिलेबस मिलता है, एक पाठ्यक्रम मिलता है, जिसके तहत ही हमें क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ, जिसमें कि शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्यापक अर्थ। अब ये देखना है कि व्यापक अर्थ बोलना क्या चाहता है, ठीक है। व्यापक का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा, ठीक है। मतलब आप उसको बहुत ज्यादा पंक्तियों में समझा सकते हो कि शिक्षा एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्यापक अर्थ में शिक्षा को टी रेमोंड ने इस प्रकार बताया है। देखना है कि किस प्रकार बताया इन्होंने। टी रेमोंड कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने बताया है शिक्षा को व्यापक अर्थ में। तो क्या बताया, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो बोलता है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वतावस्था तक निरंतर चलता रहता है, एवं शिक्षा में मनुष्य अपने आप को आवश्यकतानुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है, ठीक है। तो व्यापक शिक्षा में हम क्या देखेंगे कि टी रेमंड जो बोलना चाहते हैं, शिक्षा क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो कभी रुकनी है ही नहीं, क्योंकि हम हमारे, इनफैक्ट जब हम माता के गर्भ में रचे जाते हैं ना, तब से लेके बुढ़ापे तक हम कुछ ना कुछ, इनफैक्ट मरने तक हम कुछ ना कुछ हर दिन हर किसी से सीखते रहते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार के लोग हो, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे वो हमारे कोई मित्र हो। हम हर एक लोगों से कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है शिक्षा का व्यापक अर्थ, जहां से तुमको की शिक्षा कहीं से भी मिले, कोई उसका निश्चित स्थान नहीं है। मतलब विद्यालय जाके हम शिक्षा नहीं लेते हैं, हम शिक्षा अपने डेली जीवन में हर किसी से लेते हैं, हमारे छोटे से, हमारे बड़े से, मतलब हमारे जीवन में, मतलब जितने भी लोग हमें मिलते हैं ना, वो हमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं। तो ये इनका बोलना है कि बचपन से लेके
जब तक हम बूढ़े होते हैं ना, परिपक्व हो जाते हैं, मतलब इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी लेवल तक शिक्षा क्या होती है, चलती रहती है। शिक्षा कभी रुकती नहीं है। और ये क्या करती है, अगर आप शिक्षित होते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आपका भौतिक और सामाजिक तथा आप आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल अपने आप को क्या करते हो, बना लेते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका व्यापक अर्थ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, संकुचित में हमने क्या देखा कि आपको एक निश्चित जगह पे जाके शिक्षा प्राप्त करना है, और व्यापक में क्या है कि आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, किसी के भी थ्रू। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो यहाँ पे बोलता है शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गर्तशील प्रक्रिया जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों को विकसित करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है एवं सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह सामाजिक एवं गर्तशील प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए कल्याणकारी परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, वास्तविक मतलब हमारे वास्तविक जीवन में शिक्षा क्या है, हमारे डेली लाइफ में कैसे कार्य करती है। तो हमारे अंतर्निहित, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमारी अंतर्निहित शक्तियों को हमें क्या करना है, शिक्षा के थ्रू बाहर निकालना है और उसके थ्रू दूसरों को भी शिक्षित करना है, ताकि हमारे साथ हमारा विकास हो और साथ ही साथ देश का भी विकास हो। मतलब हमें शिक्षित भी होना है, शिक्षित भी करना है और विकसित भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोलता है कि आपके जो जन्मजात गुण है, ठीक है, क्योंकि अगर ईश्वर ने हमें बनाया है तो हमें ऐसे ही नहीं भेजा है, यहाँ पे हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण दे के ही भेजा है। ठीक है, तो हमें उस गुण को क्या करना है, लोगों तक लाना है, जिससे कि हम अपना भी विकास करें और लोगों का भी विकास करें। ठीक है, मतलब अपने उन जन्मजात गुणों को विकसित करते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारना है, मतलब अपनी पर्सनालिटी को निखारना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोलता है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ ये होता है कि आपकी अंदर की जो गुण है उसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है, जिससे कि आपका भी भला हो और एक समाज का भी कल्याण हो सके। ठीक है, समाज का भी भला हो सके, तो यही होता है आपका शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा की परिभाषाएं। तो परिभाषा में हम लोग क्या देखते हैं कि किन किन लोगों ने, मतलब जो भी बड़े बड़े महापुरुष लोग जो थे, मनोवैज्ञानिक लोग जो थे, उन्होंने सबने शिक्षा के बारे में अपने अपने विचारों को क्या किया, प्रकट किया। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में शिक्षा होता क्या है। ठीक है, तो हम पहला यहाँ पे जो देखेंगे परिभाषा वो है महात्मा गांधी के बारे में। तो इन्होंने क्या बोला है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। मतलब शिक्षा के थ्रू ये तो नहीं है कि बस हम अपना शरीर का विकास करें, नहीं, हम लोग शरीर के साथ साथ मस्तिष्क का भी, मस्तिष्क के साथ साथ हमारी आत्मा का भी विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शिक्षा क्या है, सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है। मतलब शिक्षा के थ्रू हमारे शारीरिक, मस्तिष्क तथा आत्मा, एक मनुष्य जो है उसके इन सारे, मतलब उसके पूरे शरीर का, मस्तिष्क का तथा आत्मा का क्या होता है, सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा के थ्रू, जिससे कि वो अपने लाइफ को एक अच्छे राह पे चलाता है और इस समाज को भी विकास की ओर लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उन्होंने बोला है शिक्षा मानव में निहित देवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब इंसान के अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियां है ना, उसकी अभिव्यक्ति है। उसको क्या करना है, उसको लोगों के सामने उन सारी चीजों को लाना है और शिक्षा के थ्रू ही एक इंसान उन सारी चीजों को बाहर निकाल सकता है। तो इसी के लिए स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि शिक्षा क्या है, मनुष्य के अंदर, ठीक है, वो क्या है, उसके मनुष्य के अंदर में जो दबी हुई है ना देवी पूर्णता, उसकी अभिव्यक्ति है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट अरस्तु। तो इन्होंने बोला शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप अपना भी विकास करेंगे और साथ ही साथ समाज का भी विकास करेंगे, दूसरों को भी शिक्षित करेंगे अगर आप शिक्षित हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे उपनिषद। इन्होंने बोला है शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। ठीक है, अगर तुम शिक्षित हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ, अगर आज हम यहाँ पे हैं, धरती पे हैं, तो क्यों है, किस लिए है, हमारे धरती पे आने का मकसद क्या है। ठीक है, तो अगर आप शिक्षित हो ना तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें होंगी। और शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। जब आप शिक्षित हो जाते हो ना जीवन में, जब आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हो ना, उसके बाद क्या होता है, बस आपकी एक ही वो रहती है कि बस अब मेरे को इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो इसी के लिए बोलता है कि शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। कौटिल्य, इन्होंने बोला है शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। ओके, अगर तुम शिक्षित हो तो क्या करोगे, तुम दूसरे को भी शिक्षित करोगे
और तुम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे। तो वही कौटिल्य का कहना है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा अर्थ है कि तुम देश को भी प्रशिक्षित करो तथा राष्ट्र के प्रति तुम्हारा प्रेम दिखे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपकी परिभाषाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया? शिक्षा का अर्थ देख लिया, शिक्षा की परिभाषाएं देख ली। अब हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, कि शिक्षा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और शिक्षा के थ्रू हम अपने जीवन में क्या क्या चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है। आप लोग अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, और जहां अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। शिक्षा के उद्देश्य को जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय बाय, टेक केयर।